वेलकम टू मसाला मूवी समरी। यहाँ मिलेंगे आपको मूवीज़ और वेब सीरीज़ की फास्ट इंगेजिंग और मसालेदार समरीज बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए। एक्शन हो या थ्रिलर, कॉमेडी हो या ड्रामा, हर कहानी का मज़ा सिर्फ कुछ मिनटों में। बॉलीवुड की एक्शन पैक्ड पॉलिटिकल थ्रिलर सत्यमेव जयते 2 एक हाई वोल्टेज मास एंटरटेनिंग और जो करप्शन के अगेंस्ट एक ट्रिपल धमाका लेकर आई है। इस बार सिर्फ एक ही नहीं बल्कि आपको तीन तीन जॉन इब्राहिम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी में जॉन का ट्रिपल रोल है, एक बाप और दो बेटे। साथ ही लीड रोल में है दिव्या खोसला कुमारी, अनूप सोनी, हर्ष छाया। यह मूवी करप्शन, जस्टिस और देशभक्ति का एक ओवर द टॉप एक्शन थ्रिलर है। मूवी की शुरुआत होती है एक पावरफुल पॉलिटिकल स्पीच से, जिसमें एक ऑनेस्ट लीडर दादा साहेब बलराम आजाद जॉन इब्राहिम करप्शन के अगेंस्ट एक नई क्रांति शुरू करने वाला होता है। बलराम एक यूनियन मिनिस्टर है जो करप्शन फ्री भारत बनाना चाहता है, लेकिन सिस्टम करप्ट है और सोच बदलने वाले लोगों का गला घोट दिया जाता है। बलराम के दो बेटे हैं, सत्या आजाद जॉन इब्राहिम जो एक होम मिनिस्टर है, और दूसरा बेटा एसीपी जय आजाद जॉन जो एक स्ट्रिक्ट और फियरलेस पुलिस ऑफिसर है। दोनों का एक ही मिशन है, करप्शन को खत्म करना। बलराम आजाद एक स्ट्रॉन्ग लीडर है जो कि किसानों और गरीबों के हक के लिए लड़ता है। जब उसके अगेंस्ट करप्ट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन साजिश रचते हैं तो उसका मर्डर हो जाता है। उसकी मौत के बाद दोनों बेटे अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए करप्शन के अगेंस्ट जंग शुरू करते हैं। सत्या आजाद एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है जो सिर्फ लॉ के अंडर ही काम करता है और करप्शन को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसको जल्द ही समझ आ जाता है सिर्फ स्पीच देने से कुछ नहीं होगा, करप्शन सिस्टम के अंदर तक भरा है। जब एक हॉस्पिटल में करप्ट ऑफिशियल्स की वजह से एक बच्ची की मौत हो जाती है, तब सत्या ये फैसला करता है कि अब सिर्फ लॉ से काम नहीं चलेगा, उसे अपने तरीके से जस्टिस लेना पड़ेगा। जय आजाद एक कॉप है, करप्शन और क्राइम को एक पल में खत्म कर सकता है। जब एक करप्ट नेता गरीब किसानों की जमीन जबरदस्ती छीन लेता है, जय आजाद अपने तरीके से करप्ट गैंग को सबक सिखाता है। जब जय आजाद और सत्य आजाद एक दूसरे के रास्ते आते हैं, तब एक मैसिव क्लैश होता है। सत्य लॉ के अंदर रहकर काम करना चाहता था, लेकिन जय सिर्फ अपने तरीके से जस्टिस लेता है। ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। जब करप्ट पॉलिटिशियन और गुंडे गरीब लोगों का हक छीन लेते हैं, तो सत्या आजाद एक सीक्रेट विजिलेंट बन जाता है और वे एक हुडी और मास्क पहनकर करप्ट लोगों का मर्डर करना स्टार्ट करता है। पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया इस विजिलेंट को ढूंढने लगती है और यही जय आजाद और सत्या आजाद के बीच टकराव का सबसे बड़ा कारण बनता है। जब जय आजाद को यह पता चलता है कि जो विजिलेंट को पकड़ने के पीछे लगा है वो एक्चुअली उसका अपना भाई है, तो वो एक इमोशनल और इंटेंस फाइट सीन होता है। मूवी के क्लाइमेक्स में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। इस मूवी का सबसे बड़ा विलन चंद्र प्रकाश मौर्य एक पावरफुल करप्ट बिजनेसमैन है और साथ ही साथ पॉलिटिशियन। उसके सारे ब्लैक मनी और करप्शन के कांड देश के किसानों को और गरीब बना रहे हैं। क्लाइमेक्स में एक जबरदस्त एक्शन सीन होता है। उसके बाद जॉन इब्राहिम एक ही सीन में ट्रिपल रोल में एक साथ फाइट करता है। एक्शन, एक्सप्लोजन और डायलॉग बाजी के साथ फिल्म का एक हाई एंडिंग होता है, जब सत्या आजाद करप्शन को मीडिया और पब्लिक के सामने एक्सपोज करता है, तो पुलिस और सिस्टम उसका साथ देने लगता है। लेकिन एक इमोशनल मोमेंट आता है जब सत्या आजाद सेल्फ सेक्रीफाइस करता है। उसको सिस्टम का असली हीरो माना जाता है जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ता रहा। तो मिलते हैं ठीक 12 बजे ठीक इसी चैनल पे, तक के लिए अलविदा।